चलिए संजय छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां निकाय और पंचायत चुनाव पर सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा है और कहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की वर्चस्व की लड़ाई में अंबिकापुर पिछड़ गया। पिछले 10 सालों से अंबिकापुर के सुपर महापौर थे टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव के इशारों पर चलता था अंबिकापुर नगर निगम। मेयर डॉक्टर अजय तिर्की टीएस सिंहदेव से हर काम अनुमति लेकर करते थे। कांग्रेस शासन में नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई में अंबिकापुर का विकास ही नहीं हो पाया। तो नहीं, स्थिति क्या सुपर महापौर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां तक पहुंच के कोई बिना उनके आज्ञा के कोई भटकता भी नहीं था। यहाँ के जो टीएस सिंहदेव जी हैं, जो शुरू से कांग्रेस की राजनीति करते हैं और यहाँ की परंपरा के अनुरूप में सारे कांग्रेस के लोग वहीं से जाके निर्णय करते हैं। मुख्यमंत्री का खेल चल रहा था और 2.5 साल का विषय था। भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे, 3 दिन रुके भी थे। मुझे अच्छे से याद है, कहीं से कहीं इशारा रहा होगा या एक भय रहा होगा कि महापौर रह के, प्रथम नागरिक रह के अपने दल के मुख्यमंत्री से मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा और एक दिन भी यहाँ मिलने नहीं गए। और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे इस क्षेत्र का विकास कर लें, तो कोई इतना बड़ा वहाँ सुपर महापौर रहा होगा जिसके बिना वो हिले नहीं। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित सिंह जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। सुमित, निकाय और पंचायत चुनाव पर सियासी पारा तेज होते दिख रहा है। इसी पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा है। बिल्कुल चिरायु, अंबिकापुर में कहीं ना कहीं जब जैसे ही आचार संहिता का ऐलान हुआ, वैसे ही अब जो राजनीति है वो चरम पर है। और चूंकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है सिंहदेव का वो बयान जो लगातार पिछले वो 5 सालों में अपनी सरकार में रहते देते आए थे। सिंहदेव अक्सर कहा करते थे कि मुख्यमंत्री के चक्कर में सरगुजा का विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे वो फंड नगर निगम को नहीं कांग्रेस सरकार दे रही, जिस वजह से यहाँ का काम नहीं हो रहा। अब बीजेपी को बड़ा मुद्दा है, तो प्रबोध मिंज ने भी अब सिंहदेव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निगम में पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, बावजूद इसके इस शहर का विकास नहीं हुआ। क्योंकि 10 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी निगम में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो अक्सर कांग्रेस ये कहा करती थी कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है तो इसलिए फंड नहीं आ रहा। लेकिन जो 2018 में जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तो बावजूद इसके शहर का विकास नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, बीजेपी की एक बड़ा मुद्दा है, सड़क हो या फिर गोल बाजार हो, तमाम ऐसे बुनियादी सुविधाएं हैं जो नगर निगम में निगम सरकार ने कांग्रेस ने उपलब्ध नहीं कराए। तो अब वो पूरी तैयारी है बीजेपी की कांग्रेस को घेरने में। जी सुमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।